Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 11 of computer. बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को और हमने सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन तक डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं. ओके, तो आज हम बाकी के डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे. व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस क्या थी? तो इसमें हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की लिमिटेशंस लिखनी है. बच्चे, इसी तरह जैसे मैंने लिखा हुआ ना, स्टेप बाय स्टेप एक लाइन पे एक ही पॉइंट लिखना है आपने. ओके, और नीट सा काम करना है अपना. स्लो ऑपरेटिंग स्पीड, ऑपरेटिंग स्पीड उनकी स्लो थी. हाई पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन उनकी बहुत ज़्यादा थी. रिक्वायर्ड लार्ज स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए थी. देखो, एक तो पावर ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते थे और उनको ज़्यादा जगह भी चाहिए होती थी. हाईली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे थे. सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, और एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ हैव द एडवांसेस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इफेक्टेड और मॉडर्न डे टू डे लाइफ. अच्छा बच्चे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ. हमारे पास जो बुक में जो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, बाजू का तो वो क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, तो मैं उन क्वेश्चन आंसर्स को डिवाइड कर देती हूँ. यानी कि एक क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन, उसको डिवाइड करके दो क्वेश्चंस बना लेती हूँ. ठीक है, या बाजू का कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो उनको स्किप करा देते हैं ताकि आप लोग एक्सरसाइजेस इजीली लर्न कर सकें. ये सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए. ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना. तो जैसे मैं लेक्चर में भी डिस्कस कर रही हूँ और आपके पास नोट्स भी अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से देख के आपने सेम वैसे ही क्वेश्चंस लर्न करने हैं. ओके, हाउ हैव द एडवांसेस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इफेक्टेड ओवर मॉडर्न डे टू डे लाइफ. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी मॉडर्न डे टू डे लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है. कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इफेक्टेड ओवर डेली लाइफ्स. वी यूज़ कंप्यूटर टू लर्न, कम्युनिकेट, डू बिजनेसेस, ट्रैवल एंड लिव comfortably. Computers are used in each and every field of our life. इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं. हम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं लर्न करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए, डू बिजनेस करने के लिए, ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए, एंड लिव कंफर्टेबली, और कंफर्टेबली रहने के लिए. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी की हर फील्ड में इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. अब ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ. इस क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैंने एक अलहदा से क्वेश्चन बनाया हुआ है. ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ इतना ही लिखेंगे. रिमेनिंग जो इसका पार्ट है वो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. अर्ली कैलकुलेटेड डिवाइसेस के नाम आपने बताने हैं. तो ये बच्चे, जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिस्ट बनाई हुई, आपने भी एक लाइन पे एक ही पॉइंट लिखना है और इसी तरह लिस्ट की फॉर्म में लिखना है. अबैकस, नेपियर स्पून, पास्कलाइन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन. ठीक है, ये आपकी 5 अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं और इनका सीक्वेंस आपने चेंज नहीं करना. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. अब उस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट को हमने अलहदा से क्वेश्चन बना दिया. डू वी स्टिल यूज़ एनी अर्ली कैलकुलेटेड डिवाइस टुडे. क्या हम अभी भी कोई अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं? जी करते हैं. अबैकस इज स्टिल यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स मेंटल कैलकुलेशन. Students form strong visual images of numbers in their head after uses the abacus. मैंने जब आपको abacus पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि छोटे बच्चों को मेंटल कैलकुलेशन पढ़ाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, उनको कैलकुलेशन सिखाने के लिए
बहुत छोटे स्टेप से, तो उनको अबैकस यूज़ कराते हैं। अबैकस से क्या हो जाता है, उनका विजुअल जो इमेज होता है ना वो बहुत स्ट्रांगली बन जाता है नंबर्स के बारे में, क्योंकि वो बीड्स को इधर उधर मूव करके देखते हैं ना, तो उनके माइंड में, उनके दिमाग में या उनके हेड में अबैकस के इस्तेमाल से विजुअल इमेज क्रिएट हो जाता है नंबर्स का, तो इससे उनको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टू कैलकुलेटिंग मशीन्स ऑफ नेपियर्स बोन एंड द पास्कलाइन। नेपियर्स बोन और पास्कलाइन का हमने कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन में है हमारे पास नेपियर्स बोन्स और पास्कलाइन को हमने लिख लिया है, और ये कंपैरिजन आपने अपनी नोटबुक में भी इसी तरह लिखना है। सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है, एक तरफ नेपियर्स बोन लिखना है, एक तरफ पास्कलाइन लिखना है, ठीक है, टेबल बना के। तो फिर और पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है इन दोनों का डिफरेंस, नेपियर्स बोन इट हैड नंबर्स कार्व्ड ऑन बोन्स और वुडन स्ट्रिप्स, जबकि पास्कलाइन क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद मूवेबल व्हील्स, वो रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिस पे मूवेबल व्हील्स थे, जबकि नेपियर्स बोन में लकड़ी के तख्ते पे नंबर्स का खुरेदे गए थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट वॉज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, नेपियर्स बोन एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, जबकि पास्कलाइन जो है वो इट वॉज द मैकेनिकल कैलकुलेटर, वो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट वॉज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट्स। नेपियर्स बोन जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट्स के लिए यूज़ होता है, जबकि पास्कलाइन किसके लिए यूज़ होता था, इट वॉज यूज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ये हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सिर्फ यूज़ होता है, इसमें स्क्वायर रूट यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। इन 4th जनरेशन कंप्यूटर्स व्हाट डू यू थिंक वाज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर्स। 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में आपके ख्याल से सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था माइक्रो प्रोसेसर्स को इस्तेमाल करने का। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर्स वाज दैट इट कंटेन all the components of a CPU on a single chip, which reduce the size of computers and increase their efficiency। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ करने का, कि उसने CPU के सारे कंपोनेंट्स को एक सिंगल छोटी सी चिप में ले आया सारे कंपोनेंट्स को, और उनका साइज़ बहुत कम कर दिया, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज़ बहुत कम हो गया और उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई। तो ये थे आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही है, बहुत हो गए हैं, इन्हें अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, होप यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।